गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से इस रिलेटिव मोशन के अगले टॉपिक में। फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, या फिर इसे हम लोग रिवर मैन प्रॉब्लम भी बोलते हैं लोग। तो फ्रेंड, ये भी रिलेटिव मोशन का ही एक टॉपिक है, जो बहुत ही फेमस टॉपिक है रैन मैन प्रॉब्लम की तरह। और फ्रेंड, आज हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से विजुअलाइज करेंगे लोग। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे डिकोड करेंगे लोग। आज फ्रेंड, इस टॉपिक को हम लोग मतलब बुकिज तरीक़ा से पढ़ेंगे ही नहीं, आज हम लोग केवल और केवल विजुअलाइज करेंगे। ओके फ्रेंड, तो मैं दोनों तरीक़ा से मैं आप लोगों को क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा काम ही है फील कराना आप लोगों को, क्योंकि वैसे भी प्लेटफॉर्म का नाम है फील द फिजिक्स। यस फ्रेंड, तो चलते हैं इस लेक्चर नंबर 18 में। फ्रेंड, ये काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 18 होने वाला है। फ्रेंड, ये काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 18 होने वाला है। यस फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है। फ्रेंड, मान लीजिए लोग कि कई बार क्या होता है कि ये नदी होता है, ठीक है, ये रिवर होता है, इस प्रकार से ये रिवर होता है, ठीक है ना फ्रेंड। इस प्रकार से इसमें पानी जाता है, इस प्रकार से पानी जाता है रिवर में। दिस ये हमारा हो गया रिवर, ठीक है, रिवर हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इसको हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम बोलते हैं लोग, रिवर स्विमर प्रॉब्लम बोलते हैं लोग, रिवर मैन प्रॉब्लम बोलते हैं लोग। लेकिन जाहिर सी बात है कि रिवर में तैर कर ही पार करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो फ्रेंड, रिवर में हम लोग बोट से भी तैर सकते हैं, बोट से भी हम लोग रिवर को पार कर सकते हैं, और खुद हम लोग तैर कर भी पार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सारे चीज़ों को हम लोग एक ही मानते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हम देखिए, मैं यहाँ पे रिवर बोट प्रॉब्लम लिखा हूँ, लेकिन मैं इसको जैसे कि ये रिवर का ये फ्रेंड इस साइड में ये वेलोसिटी हो गया ये, ठीक है। तो रिवर का जो वेलोसिटी होगा, यानी कि वाटर का जो वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ रिवर में फ्रेंड वाटर जब फ्लो करता है तो कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी होता है। यस, आप लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी होता है। तो फ्रेंड, रिवर का जो वेलोसिटी जो होगा ना, उसे हम लोग VR से रिप्रेजेंट करेंगे लोग, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। देखिए लोग फ्रेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये आता है कि इसको पार करने के लिए हम लोग स्विमर को हम लोग यूज करते हैं लोग, ठीक है। और ये स्विमर जो होता है फ्रेंड, ये इसका वेलोसिटी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लोग वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली वेलोसिटी ऑफ मैन लिखेंगे लोग, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड हम लोग स्विमर लिखेंगे लोग, स्विमर, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रैन मैन प्रॉब्लम में भी वेलोसिटी ऑफ रैन और वेलोसिटी ऑफ मैन हम लोग लिखते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्विमर लिखेंगे लोग, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, अब ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फ्रेंड, जो ये नदी का जो ये विड्थ, ये चौड़ाई होगा, विड्थ होगा, इसको हम लोग फ्रेंड रिप्रेजेंट करेंगे लोग D से, ठीक है ना। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लोग D से। D जो होगा ये नदी का जो होगा लेंथ होगा, ठीक है, लेंथ नहीं, ये चौड़ाई होगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, ये सारे चीज़ें हम लोग ये क्या मैं ये सारी चीज़ें जो है ये मैं रिप्रेजेंट करना आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये टर्म्स जो है फ्रेंड, ये आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा लोग, ठीक है ना। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि कई बार इसमें हम लोग 2 केस लेंगे लोग। हालांकि इसमें बहुत सारा केस, कितना लोग बहुत सारा केस बनाते हैं, और क्या क्या मतलब बुकिज सोल्यूशन, मतलब इसको एक अलग ही अपने आप में चैप्टर बना देते हैं। लेकिन फ्रेंड, हम लोग तो इसे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे लोग, और इस प्रकार से पढ़ेंगे लोग कि हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग बना सके लोग, ठीक है। और फिर विजुअलाइज करके फ्रेंड, और फिल करके फ्रेंड पढ़ना है हम लोगों को। ओके फ्रेंड, तो देखिए तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग नदी को पार करते हैं लोग, तो नदी का जो वेलोसिटी जो होता है वो इस साइड में है, जिसे हम लोग VR से रिप्रेजेंट करेंगे लोग। और ये स्विमर का जो वेलोसिटी है
इस साइड में है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलेटिव मोशन बन रहा है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को बताया था कि रिलेटिव मोशन जो होता है वो दो ऑब्जर्वर जो होता है, जैसे कि यहाँ पे बोला जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू मैन, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन की बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों जो है चल रहे हैं, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे चल रहा है, वाटर भी चल रहा है और स्विमर भी चल रहा है, यस फ्रेंड। तो इसलिए यहाँ पे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं थोड़ा सा रियल लाइफ से एग्जांपल लेकर, कि कई बार क्या होता है कि आप लोग स्विम करते होंगे लोग, ठीक है। नदी में कई बार आप लोग स्विम करने जाते होंगे लोग, तैरने जाते होंगे लोग, नहाने जाते होंगे लोग, तो आप लोग नदी में तैरते होंगे लोग। तो कई बार क्या होता है कि आप लोग जब नदी पार करते हैं तो सोचते हैं कि ये जैसे कि हमारा ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो फ्रेंड ये पॉइंट ए बी के जस्ट सामने होता है, लेकिन आप लोग क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ से तैर कर यहाँ पर जाएं, तो क्या होता है कि नहीं, इस प्रकार से आप लोग नहीं जाते हैं लोग। आप तैरते 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 कुछ ये पॉइंट सी तक पहुँचते हैं लोग, ठीक है ना फ्रेंड, पॉइंट सी पे पहुंचते हैं लोग। तो ये क्या होता है फ्रेंड, ये हम लोगों को इसलिए होता है क्योंकि जो नदी का जो पानी है वो बहा ले जाता है आप लोगों को, ठीक है। जिस डायरेक्शन में नदी का पानी होता है उस डायरेक्शन में आप लोगों को बहा ले जाता है, ठीक है, मतलब कि मूव करा देता है, ठीक है ना। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जब स्विम करते हैं लोग, अगर पानी स्टिल होगा, मतलब कि पानी में फ्लो नहीं होगा, बहाव नहीं होगा, तो आप लोग इस साइड से तैरकर उस साइड जा सकते हैं, जैसे कि अक्सर तालाब में होता है, ठीक है, या फिर झील में होता है, क्योंकि वहाँ का जो पानी होता है वो स्टिल होता है, ठीक है, वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पानी फॉलो करता है नदी में। तो आप लोग तैरते हैं, तैर कर सोचिएगा लोग कि इस पार से उस पार जाएं, और जिस जगह पे आप लोग जाने के लिए सोचिएगा लोग उस जगह पे एक्चुअल में नहीं जाइएगा लोग, वहाँ से आप लोग थोड़ा सा दूर पर जाइएगा लोग, ठीक है। तो ये फ्रेंड अक्सर आप लोग ये चीज़ें आप लोग विजुअलाइज करते होंगे लोग, ठीक है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड हम लोग चलते हैं लोग कॉन्सेप्ट के तरफ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जानने से तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, तो हम लोग को आखिर कॉन्सेप्ट पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड, तो हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, इसमें हम लोगों को दो जितना भी केस होता है मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझा दूंगा विजुअलाइज करके, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम हम लोग जो टॉपिक है ये हम लोग क्लियर भी हो गया और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि हमारा ये हमारा क्या हो गया, रिवर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिवर हो गया, ठीक है। इसमें पानी फॉलो कर रहा है, ठीक है, पानी इसमें फॉलो कर रहा है। ओके सर, तो इस पानी का जो फॉलो का जो वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। ओके सर, ये वेलोसिटी का जो रिवर क्या है, ये वेलोसिटी में जो नदी में जो वाटर जो फॉलो कर रहा है वो आर दिया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसे आप लोग वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलिएगा लोग, ठीक है। ओके सर, और इसका जो फ्रेंड ये चौड़ाई जो है इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे लोग, है, ठीक है। हालांकि कई सारे बुक में कई सारे लोग इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम डी से करेंगे, ठीक है, क्योंकि वी कैन ट्राई, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड ये मानना है जस्ट, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब क्या है कि इसमें एक स्विमर है, ठीक है, अब क्या है कि इसमें एक स्विमर है, ठीक है, जो कि तैर के जा रहा है, या इस प्रकार से तैर के जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, ये स्विमर जो है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना चाहेगा, लेकिन ऐसा नहीं जाकर ये पॉइंट सी पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा फ्रेंड, ठीक है। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि नदी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना फ्रेंड, इसे हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, और इसे हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं लोग, ड्रिफ्ट, इसे हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं लोग, ठीक है, ड्रिफ्ट बोलते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि हम लोग यहाँ पे जाने वाले थे फ्रेंड, यहाँ पे जाने वाले थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं गए लोग, हम लोग यहाँ पे गए लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं गए लोग, तो मैं बोलूँगा, या फिर आप लोग भी जाहिर सी बात है समझ जाइएगा कि सर यहाँ पे नदी का जो पानी है इसे बहा ले गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड,
और अगर ये पानी स्टिल होता, मतलब कि ये नदी में जो पानी होता है वो बहाव नहीं होता, उसके वेलोसिटी 0 होता है, तो आप लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ही जाते लोग, ठीक है। इधर आप लोग इतना जो ये ड्रिफ्ट जो होगा वो ड्रिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, वेलोसिटी में। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, ये सारे केस आप लोग समझ रहे हैं लोग। और ये माइन का जो वेलोसिटी है इसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ ये स्विमर बोलेंगे लोग, ठीक है, ठीक है। इसे या फिर इसे वेलोसिटी ऑफ बोट भी बोला जाता है, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ मैन भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादा यूज करेंगे इसका, ठीक है, और इसका, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट, तो उस हिसाब से हम लोग यूज करेंगे लोग, ठीक है। हालांकि तीनों का मतलब जो होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये आता है कि इसमें रिलेटिव मोशन का हम लोग कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं लोग। तो चलिए फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए फ्रेंड, रिलेटिव मोशन जो बुक में जो दिया रहता है ना, ये रिलेटिव मोशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, रिलेटिव मोशन ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, पहले हम लोग रिवर का वेलोसिटी इतना दिया है, इतना दिया है, ये इतना के स्पीड से जा रहा है, इसका वेलोसिटी कम है, इसका ज़्यादा है, ये बकवास हम लोग नहीं करेंगे। रियली मैं बता रहा हूँ, हम लोग ये बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड हम लोग ये अच्छे खासा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड। और हम लोग मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको मैं बेकार के मतलब बातों में उलझाऊँ और बेकार के मतलब इसको लेंदी बनाऊँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको विजुअलाइज करे लोग और जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करे लोग। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, इस केस में क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं कि नदी में भाई आप कितने टाइम में, मिनिमम कितने टाइम में आप पहुँच सकते हैं, ठीक है, मिनिमम आप कितने टाइम में पहुँच सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे और एक केस बनाते हैं नदी वाला। देखिएगा लोग फ्रेंड, यहाँ पे हमारा नदी हो गया, ठीक है, ये हमारा पानी हो गया नदी में, ठीक है, ठीक है। ओके फ्रेंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वी आर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा स्विमर जो तैर रहा है इसका वेलोसिटी ऑफ एस हो गया, ठीक है। ओके फ्रेंड, ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लोग। ओके फ्रेंड, ठीक है, ओके। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं लोग ये वेलोसिटी का जो ये तो हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे लोग। ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल आता है कि हम लोग कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं लोग। हालांकि नियमानुसार तो आप लोग को यहाँ पे जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, लेकिन आप लोग जाइएगा लोग सी पे, और ये जो चेंज होगा उसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलेंगे लोग, ठीक है। ओके सर। तो मान लीजिए लोग फ्रेंड कि हमारा ये वेलोसिटी वी से स्विमर जो है जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी वी एस यहाँ पर लिखिए लोग फ्रेंड, वेलोसिटी ऑफ वी एस, स्विमर का जो वेलोसिटी है वी एस है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड कई बार क्या होगा कि आप लोग अगर सोचिएगा कि सर हम लोग टाइम निकाल ले लोग, टाइम हम लोग इस प्रकार से टाइम निकाल लेंगे लोग, डी दिया है और वी एस, ठीक है, मिनिमम टाइम आप लोग इस प्रकार से निकालिएगा लोग, ठीक है। ओके सर, मिनिमम टाइम इस प्रकार से निकालिएगा लोग। लेकिन सवाल ये है फ्रेंड कि इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है ही नहीं ना, वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके सर। लेकिन फिर एक बार सवाल पूछा जाएगा कि किस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे लोग कि जो ये टाइम मिनिमम जो होगा वो मिनिमम टाइम लगेगा। हालांकि आप लोग इस डायरेक्शन में जाइएगा तो वेलोसिटी आप लोगों को बहा कर कुछ यहाँ पे ले जाएगा, इधर जाइएगा लोग तो वेलोसिटी बहा कर यहाँ पर ले जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सारे चीज़ें जो हैं ये हम लोग हम लोग जनरल केस बनाते हैं फ्रेंड, ठीक है ना, जनरल केस बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो है ये मैन जो है ये इस डायरेक्शन में ना जाकर किसी एक एंगल पे जा रहा है, ठीक है। हालांकि हम लोग जनरल एंगल थीटा मान लेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से हम लोग करेंगे लोग, ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, मान लीजिए लोग कि हमारा ये एंगल थीटा ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, एंगल थीटा ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है। तो इसे हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं कि नहीं, दो पार्ट में हम लोग इसे तोड़ सकते हैं कि नहीं। एक भी एस कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी ये थीटा है तो ये साइन थीटा में हो जाएगा, ठीक है, भी एस साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में हम लोग तोड़ेंगे लोग भी एस कॉस थीटा, ठीक है, भी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, मैं ये जस्ट आप लोगों को बताया हूँ कि ये यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा तोड़ सकते हैं हम लोग कंपोनेंट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा इसको हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे फ्रेंड। इसे हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, इस साइड में जो जाएगा, ठीक है ना। ओके फ्रेंड, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना सारा चीज़ें जो हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। ओके सर।
तो चलिए लोग इसे नोट डाउन करिए लोग। ओके सर। हो गया फ्रेंड, इरेज करो इसे। ओके सर। तो चलिए फ्रेंड अब हम एक जनरल केस बनाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे लोग, ठीक है। इसमें कई केस बनाएंगे लोग हम लोग। देखिए फ्रेंड, मान लेते हैं कि हमारा ये रिवर हो गया, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा लोग, ये हमारा रिवर हो गया, ठीक है। इसका जो है ये ड्रिफ्ट जो है डी दे दिया, ठीक है। ये इधर फॉलो कर रहा है रिवर वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। इसका वेलोसिटी जो है वी आर दे दिया, और यहाँ पे स्विमर जो है इसका वेलोसिटी जो है वी एस दे दिया, ठीक है। स्विमर का जो वेलोसिटी है वी एस दे दिया, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये आता है कि स्विमर जो है ये यहाँ पे दो केस बनेगा, ठीक है। केस वन जो बनेगा फ्रेंड, यहाँ पे केस वन जो बनेगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस बनेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्विमर, ठीक है। ट्रेवल बाय मैन, ठीक है। ओके सर। और केस टू बनेगा मिनिमम टाइम मिनिमम टाइम क्रॉस द रिवर बाय द मैन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दो चीज़ें जो होगा हम लोग केस बनाएंगे लोग, ठीक है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। चलिए फ्रेंड, हो गया, इरेज करूँ। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, ये दो केस जो है ना, मैं इसका डिस्कस यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा लोग। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगर बोलेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अगर हम लोग को ट्रेवल करना होगा फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पर तो वेलोसिटी जो पानी का जो वेलोसिटी है इधर वी आर है, ठीक है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रेवल करना है मैन को, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले तो मतलब कि ये जो ड्रिफ्ट जो होगा ना, ये ड्रिफ्ट जो होगा यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये पॉइंट बी हो गया, पॉइंट ए हो गया, और ये सी हो गया फ्रेंड। तो ये जो फ्रेंड ये ड्रिफ्ट जो होगा ना, ये जीरो होगा। और ये जब जीरो हो जाएगा ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ओके फ्रेंड, और ये बोल रहा है मिनिमम टाइम क्रॉस द रिवर बाय मैन, ठीक है। मतलब कि ये स्विमर जो है, ये मैन जो है, ये कितना कम से कम कितना टाइम ये स्विमर को पार कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये इधर जाएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इधर भी जाएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये अपना पूरा 100% जो वेलोसिटी है ये 90 डिग्री पे ही देगा, ठीक है। मतलब कि सीधे तैरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो होगा टाइम मिनिमम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं लोग कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा। ये जो x जो होगा इसका वेलोसिटी को हम लोग जीरो किस सिचुएशन में बना सकते हैं लोग, ठीक है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम लोग समझते हैं। अगर मान लीजिए लोग कि हमारा ये जो ड्रिफ्ट जो है, देखिए ड्रिफ्ट तो किसी भी केस में होगा, लेकिन सवाल ये है कि हम लोगों को ए से बी तक अगर पॉइंट पे चले जाएंगे तो मान लेंगे लोग कि ड्रिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को एक्चुअल में तो इसी पॉइंट पे न जाना है, ए से बी पे, और हम लोग ए से सी पे पहुँच जा रहे हैं लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्रिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सोचिए लोग फ्रेंड कि अगर स्विमर को हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा लोग कि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया इस साइड में, और स्विमर को फ्रेंड हम लोग अगर इस डायरेक्शन में अगर चलाएं लोग, इस डायरेक्शन में हम लोग चलाएं लोग अगर थीटा से, तो फ्रेंड देखिए ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया। तो फ्रेंड देखिए, अगर ये पानी ड्रिफ्ट करके जाएगा भी तो हम लोग ड्रिफ्ट करते करते यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। हालांकि ड्रिफ्ट दोनों केस में हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन इस केस में ड्रिफ्ट होकर पॉइंट बी पे चला जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड कि हमारा जो एक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट पे पहुँचना है उस पॉइंट पे हम लोग पहुँच जा रहे हैं लोग एग्जैक्टली सामने वाले पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है।
क्रॉस द रिवर। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड दोनों केस जो है ये आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग शुरू करते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ और बेसिक टर्म है फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर लूँ इससे पहले ही। बेसिक टर्म ये है फ्रेंड, हालांकि जो बुक में जो लिखा रहता है वो इस प्रकार से लिखा रहता है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रैन, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो इसको हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रैन, ठीक है। और यहाँ पे इसमें दो फार्मूला होता है फ्रेंड, ठीक है ना, और एक होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे लोग, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस, सॉरी ये वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये दो जो होता है ना फ्रेंड, ये दो जो है ये बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है। हालांकि ये फार्मूला जो फ्रेंड है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग फार्मूला होता है फ्रेंड, बहुत ही कंफ्यूजन। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मैं इस फार्मूला का इस्तेमाल ही नहीं करूँगा। हम लोग विजुअल तरीके से क्वेश्चन को करेंगे लोग, हम लोग फील करेंगे लोग क्वेश्चन को, सीधे हम लोग दिमाग में विजुअलाइज करेंगे लोग कि नदी में हम लोग तैरते हैं तो क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग किधर जाए, किस एंगल पर जाएंगे लोग तो क्या होगा, हम लोग सीधे विजुअलाइज करेंगे लोग, ठीक है ना। ओके, तो चलिए फ्रेंड हम लोग अब ये दोनों केस जो था एक एक करके हम लोग इसको हम लोग पढ़ते हैं लोग। पढ़ना क्या है फ्रेंड, आप लोग तो जानते ही हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और यह है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। मतलब कि नदी के जो मतलब बाहर जो है ज़मीन जो है नदी के किनारे पे जो खड़ा होकर दिख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर होगा फ्रेंड, और वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ठीक है। ओके फ्रेंड, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक केस को डिस्कस करना। देखिए फ्रेंड मैं जो भी अभी डायग्राम बना रहा हूँ इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से समझिएगा लोग, ठीक है। ओके सर, देखिए फ्रेंड हम एक जनरल केस में डायग्राम बना रहे हैं, इसे आप लोग बेहतरीन तरीके से समझिएगा। मान लेते हैं कि हमारा ये नदी का पानी हो गया, ठीक है, ठीक है। ओके, और इसका वेलोसिटी जो है वो VR दिया है, ठीक है। और ये जो फ्रेंड हमारा स्विमर जो है ना फ्रेंड, ये हमारा स्विमर जो है ये VS से इस साइड में ट्रेवल कर रहा है, और ये जो एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ये है, ये B है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड ये स्विमर जो होगा ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो इसका जो वेलोसिटी जो होगा, एक कंपोनेंट जो होगा इसका वेलोसिटी का, इसको इसका जो होगा ये मार देगा, मतलब कि ये रिवर के कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि हमारा एक कंपोनेंट इधर होगा VS cos थीटा, ठीक है, और एक हमारा कंपोनेंट इधर होगा VS sin थीटा, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारा क्या होगा कि ये VS sin थीटा और VR कैंसिल हो जाएगा, तभी तो हम लोग ये VS cos थीटा से यहाँ पे चले जाएंगे लोग, समझ में आ रहा है ना। और इसका जो ये है, ये चौड़ाई जो है ये D दिया है, ठीक है। ओके सर, समझ में आ रहा है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड अब सवाल ये है कि हम लोग को मिनिमम जो यहाँ पे ड्रिफ्ट जो होगा वो 0 हो रहा है, ठीक है, 0 आएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड अब सवाल ये है कि फ्रेंड अगर हम लोग मिनिमम टाइम यहाँ पर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग मिनिमम टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो वेलोसिटी जो है हमारा कैंसिल हो गया, ध्यान से समझिए लोग फ्रेंड, ये वेलोसिटी हमारा कैंसिल कर देगा, ठीक है। लेटस मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी कैंसिल कर देगा, तो मिनिमम टाइम जो होगा कितना हो जाएगा हमारा D, यानी कि नदी का चौड़ाई और डिवाइडेड बाई स्विमर VS cos थीटा। यस फ्रेंड, तो ये जो होगा ना फ्रेंड हमारा, और टाइम का फ्रेंड हमारा फार्मूला आ गया, ठीक है, टाइम का जो फ्रेंड हमारा फार्मूला आ गया। अब देखिए फ्रेंड ये जनरल फार्मूला आ गया, ठीक है,
ये जनरल फार्मूला आ गया, जनरल फार्मूला। अब यहाँ से मिनिमम टाइम निकाल सकते हैं लोग, मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हैं लोग, और किस प्रकार से निकालिएगा लोग मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये आता है कि हमारा ये x जो है इसको फाइंड करना है, ठीक है ना। ओके फ्रेंड, ये हमारा जो ड्रिफ्ट जो होगा इसको फाइंड करना है, ये C पे जा रहा है, ठीक है। तो ये C पे तो हालांकि पहुंचेगा नहीं, ये B पे ही पहुंचेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो होगा हमारा जो ड्रिफ्ट जो होगा वो 0 बनाना है, ठीक है। ओके, तो चलिए फ्रेंड एक केस हम लोग और बनाते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा ये रिवर हो गया, ठीक है, और इसका जो ये इस प्रकार से, तो इस केस में क्या होगा ना फ्रेंड, रिवर का तो वेलोसिटी इतना हो गया, और इस केस में क्या होगा फ्रेंड ना कि हमारा ये जो है फ्रेंड हमारा ये स्विमर जो है ये सीधे तैरने की कोशिश कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको पॉइंट सी पे पहुंच गया, और ये एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड इस केस में क्या होगा, इस केस में मान लेते हैं कि थीटा बनेगा, तो इस केस में क्या हो गया वी एस कॉस थीटा है, ये स्विमर को इधर वी एस कॉस थीटा बनेगा, ठीक है, और इधर जो होगा वी एस साइन थीटा बनेगा, ठीक है। ओके, इस केस में, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब बोला जाएगा कि हम लोग यहाँ से तो कैंसिल कर दिए लोग इसे, ठीक है। ओके सर, अब इस केस में क्या होगा फ्रेंड, इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू मैन, स्विमर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू स्विमर, ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू स्विमर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखिए फ्रेंड, अब क्या हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ जो ये रिवर जो है हमारा, इसको हम लोग आई कैप लिख सकते हैं, आई कैप, ठीक है, और माइनस ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना दिया है फ्रेंड, इधर हमारा ये दिया है वी एस साइन थीटा, ठीक है, इस प्रकार से दिया है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू स्विमर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आर आई कैप, ओके लिख सकते हैं, ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वी एस साइन थीटा माइनस आई कैप, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके सर, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड, इसके ये जो होगा ये माइनस आ रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ओके, ये जो वी एस जो है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, जस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, हम लोग क्या करेंगे कि चलिए फ्रेंड हम लोग यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, ये नीचे हम लोग समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, एलोंग एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा जो होगा वी आर माइनस वी एस साइन थीटा, ठीक है। ओके, ये हमारा एलोंग एक्स एक्सिस में डायरेक्शन हो गया। और फ्रेंड टाइम कितना लग रहा है, जनरल टाइम कितना आ रहा है हमारा, तो यहाँ से टाइम हमारा आ गया ये वी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, अब देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमारा इससे क्या निकलेगा फ्रेंड, ये हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये वेलोसिटी निकाले हैं लोग, और टोटल टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा, वो इक्वल लगेगा, क्योंकि हमारा जो है ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो है हम एक्स कंपोनेंट लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड, तो हमारा ये एक्स आ गया क्या, एक्स आ गया क्या हमारा, देखिए लोग यहाँ पर बहुत ही आइकॉनिक फार्मूला निकला फ्रेंड, हमारा ड्रिफ्ट का ये जनरल फार्मूला हम निकाल दिए यहाँ से, ड्रिफ्ट का जनरल फार्मूला निकाल दिए फ्रेंड यहाँ से। तो ये जो फार्मूला है ना फ्रेंड, ये भी जनरल फार्मूला है, ठीक है, जनरल फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो ये दो फार्मूला है ना फ्रेंड, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा लोग, ठीक है ना फ्रेंड। अब देखिए ये दो फार्मूला से ये जो दोनों केस जो था, उस केस को मैं किस प्रकार से आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग चलिए लोग समझिए लोग, ठीक है। ओके सर, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके,
चलिए फ्रेंड, तो हम अभी से इरेज करते हैं और ये सारी चीज़ों को। और ये फ्रेंड दो फार्मूला जो है ये आप लोग ध्यान से समझाता हूँ मैं आप लोगों को दोनों केस, ठीक है। देखिए फ्रेंड, मैं केस नंबर 1 में क्या बताया था, केस नंबर 1 में मैं क्या बताया था, मैं इधर से लिखता हूँ। केस नंबर 1 में मैं क्या बताया था आप लोगों को, मिनिमम टाइम क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, टाइम का जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे आ गया है। डी जो है ये चौड़ाई हो जाएगा रिवर का, और वी एस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर होगा वो भी फिक्स है, ये भी कांस्टेंट है, और जो नदी का जो चौड़ाई है वो भी कांस्टेंट है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल मतलब कि इसे ही हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मिनिमम टाइम बोल रहा है, तो मिनिमम टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम टाइम के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग मैक्सिमम करेंगे कॉस थीटा का वैल्यू को। तो मैक्सिमम जब नीचे का जो ये डिनोमिनेटर जो होगा मैक्सिमम होगा, तभी तो हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे लोग, तो इसका जो वैल्यू होगा मिनिमम आएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सॉरी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये होता है मैक्सिमम। और साइन का मैक्सिमम क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री यानी कि हम लोग टाइम को निकालने के लिए यहाँ से d बराबर भी एस कॉस 0 डिग्री, यानी कि क्या हो गया फ्रेंड, टाइम जो होगा, मिनिमम टाइम जो होगा वो ये होगा हम लोग का, मिनिमम टाइम जो होगा ये होगा, ठीक है। यानी कि जो स्विमर का जो स्पीड होगा और टोटल स्पीड और उसके चौड़ाई से हम लोग डिवाइड करेंगे लोग, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो अब ये केस समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग केस नंबर 2 में, ठीक है। ये फ्रेंड, ये तो हम लोग विजुअलाइज कर लिए लोग कि किस प्रकार से मिनिमम टाइम है, लेकिन ये मैं बुकिज सोल्यूशन, बुकिज तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो कि सभी लोग आप लोगों को इसी प्रकार से बताएंगे लोग। तो चलिए हम अभी से इरेज करते हैं। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब केस नंबर 2 में हमारा क्या था, केस नंबर 2 में हमारा क्या था, केस नंबर 2 में हमारा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन, ठीक है, ठीक है। ओके, मतलब कि मीन्स ड्रिफ्ट जो होगा वो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो ड्रिफ्ट का फार्मूला फ्रेंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक्स का फार्मूला हम लोग यहाँ से तो निकाले ही हैं लोग, क्या है फ्रेंड, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा, ठीक है। ओके सर, और यहाँ पे क्या है फ्रेंड, डी बाई वी एस कॉस थीटा, ठीक है। ओके, अब देखिए फ्रेंड, ड्रिफ्ट जो बोल रहा है वो 0 बोल रहा है, ठीक है, मतलब कि ड्रिफ्ट जो होगा हम लोग का 0 आएगा फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, हम लोग इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड इनटू विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वी एस कॉस थीटा माइनस
ये भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लोग तो क्या होगा फ्रेंड, ये वी एस से वी एस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, देखिए लोग यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू डी, ठीक है। जीरो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी आर इंटू डी वी एस कॉस थीटा टेन थीटा डी, ठीक है। यानी कि टेन थीटा क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हो गया डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड, वी आर डी वी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे फ्रेंड डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ओके सर हो जाएगा, ओके। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, यहाँ से फ्रेंड हमारा क्या आ गया, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, वी आर डिवाइडेड बाई वी एस कॉस थीटा, ये वाला आ गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग का जो टेन थीटा जो होगा ना वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देते हैं। आइए लोग मान लीजिए कि फ्रेंड हमारा ये रिवर हो गया, ये वेलोसिटी वी आर हो गया, ठीक है। और ये हमारा स्विमर जो होगा फ्रेंड ये इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है, वी एस, ठीक है। और ये हमारा जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, वी एस कॉस थीटा और ये इधर वी एस साइन थीटा हो जाएगा, वी एस साइन थीटा वी एस साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वी एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके। तो देखिए फ्रेंड अब हम लोग टेन थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे लोग, तो हमारा क्या निकलेगा इधर से, समझिएगा लोग। यहाँ पे टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या निकलेगा, पी बाई बी। अगर मान लेते हैं कि हमारा ये टेन थीटा पर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा ये पी निकलेगा, तो पी के जगह पर क्या हो जाएगा, पी के जगह पर क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा, वी आर क्योंकि इस डायरेक्शन में है हमारा वी आर, ठीक है। और डिवाइडेड बाई पी बाई बी, बी की जगह पर क्या है, वी एस कॉस थीटा, वी एस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग फ्रेंड विजुअल तरीके से देख लिए लोग, और ये फ्रेंड हम लोग यहाँ फार्मूला से भी आ गया। तो यही हमारा केस हुआ, ठीक है, फॉर मिनिमम डिस्टेंस के लिए, समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम लोग जाएंगे लोग, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट। ये फ्रेंड हम लोग वर्टिकल लाइन के जस्ट थीटा एंगल पे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नोट डाउन करिए लोग इसे, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड मैं आप लोगों को ना एक और मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, हालांकि कॉन्सेप्ट नहीं है वो, मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगा। ये हमारा रिवर हो गया, ओके सर, ये रिवर फॉलो कर रहा है, ये हमारा रिवर का विड्थ हो गया, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, और ये हमारा स्विमर जो है, स्विमर को हम इस बार ये वी एस हो गया, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। और ये फ्रेंड हमारा ना ये वर्टिकल के थ्रू ये हमारा ये एंगल हो गया थीटा, 1 सेकेंड, ये हो गया हमारा भी, ये वर्टिकल के थ्रू हमारा एंगल हो गया, ठीक है, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड अब हम लोग इसे दो पार्ट में तोड़ लेंगे लोग, ठीक है, जैसे कि हम बताए हैं आप लोग को। इधर हम लोग तोड़ेंगे वी एस कॉस थीटा में, और इधर हम लोग तोड़ेंगे वी एस साइन थीटा में, ठीक है। और इधर जो होगा हम लोग का, इधर जो होगा वो वी आर होगा, यानी कि वेलोसिटी और रिवर होगा, ओके फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड हम लोग यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं लोग, पी बाई बी होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, ओके। तो पी यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे पी यहाँ पे क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा, और बी यानी कि ये वी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर और बी यानी कि ये वाला हिस्सा यानी कि वी एस कॉस थीटा वाला, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग टेन थीटा बराबर यहाँ से इस प्रकार लिख सकते हैं लोग, वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइड बाई वी एस कॉस थीटा, ठीक है, ओके सर। अब और इसे क्या लिख सकते हैं लोग कि मान लीजिए लोग कि अगर हमारा ये इधर तक आया, ठीक है, और हमारा जो ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी होगा वो
वो कुछ ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग P बाई बी, यानी कि इसके तुलना में थीटा तो यही रहेगा, तो इसके तुलना में P ये हो जाएगा, और बी यानी कि ये हो जाएगा, D हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड ये वाला फार्मूला आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। लोग ध्यान में नहीं, फार्मूला ध्यान में नहीं रखना है फ्रेंड, ये लिखने आना चाहिए। जो मैं अभी समझाया इसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फार्मूला वार्मूला नहीं रखना है, ठीक है ना, लिखने आना चाहिए, ठीक है। ओके, VS cos थीटा, और यहाँ पे हम लोग x डिवाइडेड बाई डी, यहाँ पे x जो होगा ये ड्रिफ्ट हो जाएगा, d जो होगा ये विड्थ हो जाएगा, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो चलिए लोग इसे बेहतरीन तरीके से नोट डाउन कर लीजिए लोग। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि एट द एंड हम लोग का टारगेट जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व ही करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, तो चलिए लोग फ्रेंड, देखिए लोग बोर्ड पे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये रिवर बोट का क्वेश्चन है। तो चलिए लोग हम लोग इसे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं और समझते हैं, ठीक है। लिखा है फ्रेंड, अ स्विमर क्रॉसेस, ठीक है, द रिवर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। नदी जो फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्विमर टेक 6 सेकेंड टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। विड्थ जो है 60 मीटर दिया है। द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। ये एक हमारा वेलोसिटी रिवर दिया है, ये रिवर जो है इसका जो विड्थ जो है वो डी जो है वो, इसका जो डी जो है फ्रेंड दिया है 60 मीटर, ठीक है, ठीक है। और नदी का जो रिवर का जो स्पीड है वो दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर दिया है along the line an angle of 45 degree with the direction of flow velocity is the of the river is 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्विमर जो है ना फ्रेंड, इस रिवर को पार करने में 6 सेकेंड का टाइम लगाता है, यह भी दिया गया है, ठीक है। ओके, तो द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बताना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, 1 सेकेंड फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर पूछा गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग का यहाँ पर ड्रिफ्ट दिया है और विड्थ दिया है और यहाँ पे टाइम दिया है। तो चलिए हम लोग इससे निकाल लेते हैं लोग वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ठीक है। ओके सर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या दिया है फ्रेंड, विड्थ डिवाइडेड बाई टाइम। तो विड्थ कितना दिया है फ्रेंड, 60 मीटर, ठीक है। और टाइम क्या है फ्रेंड, 6 सेकेंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये आता है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फाइंड करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताया था वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का इसका, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया फ्रेंड। अब हम लोग का इसका निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया गया है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 रूट अंडर 125, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 इंटू 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो यस फ्रेंड, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड।